गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग रेंज कर मैम किसका कितना नंबर आया? क्या होगा? मैम किसका कितना नंबर आया था MRQ में? नंबर का लिस्ट अभी तो मेरे पास नहीं है। आपको बाद में बता देती हूँ क्या आया है। फिलहाल मेरे पास वो पेज नहीं है जिसमें मैंने लिखा था। फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को तो कम नंबर आया था ना, फर्स्ट एंड लास्ट, बाकी का ठीक ही था। मैम कितना आया था फर्स्ट और लास्ट ग्रुप को? एक ही क्वेश्चन का शायद मिला था मार्क्स। कितना मैम? मैं दिया था 5 मार्क्स। मैम 4 मैम ग्रुप ग्रुप थर्ड का ग्रुप 4 का भी सारा आंसर सही था। ग्रुप 4 का ग्रुप मम्मी 4 तो को दिए तो थे मैंने मैम। ऑप्शन दिया था बाद में आंसर करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा था। नहीं, जो मेरा क्वेश्चन था वो उसके आंसर हम सही दिए थे। तो हाँ, एक क्वेश्चन का आंसर आया होगा, ऐसे तो नहीं आया था। मैम ग्रुप थर्ड का कैसा था? माँ फालतू। एग्जैक्टली मार्क्स पता चल जाएगा जब, पेज अभी नहीं है मेरे पास, मैं बाद में बता देती हूँ आपको। लेकिन बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आया सब लोगों का। उस ब्रांच वाले का, बोर्डिंग रोड ब्रांच वाले का मार्क्स ज़्यादा बेटर आया है। हम लोगों ने आंसर भी ज़्यादा अच्छा किया है। हम लोग भी तो आंसर सबका दिया। सबका आंसर दिया था मैक्सिमम ने। बट हाँ, उन लोगों में ग्रुप भी थोड़ा लार्जर था। ठीक है, हम लोग करते हैं क्या, रेंज डिस्कशन कर रहे थे ना, सो डिस्कशन में हम लोगों ने रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन देखा था। क्वार्टाइल डेविएशन, अच्छा विच वन इज बेटर, रेंज और मैम क्वार्टाइल डेविएशन? हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि मैम मीन मीडियन मोड और वो डिस्पर्सन का मैम क्वेश्चन का सेट होगा आपके पास? हाँ क्वेश्चन तो होगा। मैम क्वेश्चन भेज दीजिएगा ना मैम, सॉल्व करेंगे अगर घर पे बैठ के। बुक में मैम सारा गलत दिए हुए हैं। मैथमेटिकल क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों को करवाना भी है जिसमें मिसिंग फ्रिक्वेंसीज हो, वो भी कराना है। ये कर लेते हैं ना इसके? जैसे मैम? तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी, जैसे डेटा दिया हुआ है और डेटा में कुछ डेटा फ्रिक्वेंसी गायब है, या तो डिलीट हो गया या फिर कुछ ऐसा केस है जिससे उसका हमको एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी किसी पर्टिकुलर क्लास का नहीं पता, तो उस केस में उस फ्रिक्वेंसी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस मैम। तो वो भी करना है, क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी करना है, वो हम लोग करते हैं नेक्स्ट, इसके बाद कर लेते हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन तो हम लोगों ने उस क्वेश्चन में बनाया है, बस एक थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखते हैं क्वार्टाइल डेविएशन। हाँ मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच वन इज बेटर, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज? बताइए विच वन इज बेटर रेंज मैम। इस पर आंसर। रेंज। व्हाई रेंज? रेंज रेंज। मैम।
बता दो जरा क्यों है? मुझे नहीं पता था तुम लोग इतना स्टूपिड आंसर दो। मैंने आपको बताया था। हम लोग ने दिया कहाँ है अभी हम? तो किसने दिया? आंसर किसका था? रेंज? मैम रुचि का और ये सनी का। सन्नी का था। मेरा नहीं है, अमरेंद्र का है। फालतू बात मत बोलोगे। मैंने कहाँ दिया? पहले तो मैं एक चीज था ना, सबसे लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, रेंज जो था वो डिफाइन किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल लेकर भी बताया था, जिसमें क्वेश्चन था इस डेटा का, मैंने एग्जांपल लिया था। रेंज क्या था? 17 - 1। रेंज यहाँ भी निकाल रहे थे। क्वार्टाइल डेविएशन जो टर्म है, रेंज क्या होता है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है और दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज है, इसलिए वो कभी भी बेटर, एक गुड मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं हो सकता। वहीं पे क्वार्टाइल डेविएशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे। क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो 50% डेटा का यूज करता है। 50% डेटा हम लोगों ने एग्जाम्पल भी लिया था कि अगर कोई कंपनी है, कंपनी का ग्रोथ देखना है, मान लो इनिशियल लेवल पे कुछ भी रहा हो, नहीं पता, जो मिड टर्म है, मिड ड्यूरेशन रहा हो 2 साल 4 साल का, अभी ट्रेजेडिक कंडीशन है, उसमें उसका ग्रोथ हमें नहीं देखना, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो ये जो हो गया, मान लो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टाइल, दिस इज द लास्ट क्वार्टाइल, बिफोर जो मिड का सेक्शन है हम उसकी बात कर रहे हैं, ये वेरिएशन चेक कर रहे हैं। और ये कितना डेटा है? 25% डेटा। व्हाट हैपेंड आदित्य? व्हाट आर यू डूइंग? सो ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो 25% डेटा इधर है, 25% डेटा इधर है, और मिड का 25% डेटा है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 50% डेटा का यूज कर रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। और हम 25% इधर का डेटा जो एक्सट्रीम कंडीशन में है, 25% इधर का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड का डेटा हम इग्नोर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अगर इग्नोर भी कर रहे हैं तो हम 50% डेटा को इग्नोर कर रहे हैं, बाकी का 50% डेटा स्टडी कर रहे हैं। लेकिन रेंज में क्या करते हैं? मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं और मिनिमम वैल्यू लेते हैं। तो हम सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, जैसे आपके क्लास में सिर्फ 2 लोगों का जिसका मैक्सिमम मार्क्स आया है, जिसका मिनिमम मार्क्स आया है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे देख रहे हैं, या फिर डेटा का स्कैटर्डनेस देख रहे थे, ये बताया था ना। और ये सिर्फ लास्ट और फर्स्ट वैल्यू पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए ये ज्यादा बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन नहीं हो सकता। वर्ड्स में भी बताया था, डिफाइन किया हुआ है। Since it is based on 2 extreme observation, जो कि खुद फ्लक्चुएशन के चांसेस पे डिपेंडेंट है, it is not at all reliable measure of dispersion. It is not a reliable measure of dispersion. Whereas इससे बेटर ऑप्शन है हमारे पास। हाँ ऋषि बोलिए। मैम मैं बोल रही थी। बोलो क्या हुआ? फिर से अनम्यूट कर लिया खुद को। बोलो क्या बोल रही हो? मैं बोल रही थी मैम, आपने बोला इसमें सिर्फ 50% ही डेटा निकल सकता है, तो फिर वो तो बेस्ट, मतलब उतना बेटर तो नहीं है ना क्वार्टाइल डेविएशन? उतना बेटर नहीं है, बट मैंने पूछा क्या, विच वन इज बेटर इन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, तो उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं ना, रेंज से कंपेयर कर। यस मैम। क्लास में रेंज की दोनों अगर का मार्क्स बेटर में आया है, देखा जाए दोनों तो का अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन एक का ज्यादा आया है, कुछ ज्यादा आया है, तो ही इज बेटर देन। यस मैम।
ये चीज बता। यस मैम, मैं समझ गई। अगर दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो क्वार्टाइल डेविएशन होगा तो यही चीज यहाँ बेटर। भी है, उस दिन भी मैंने पॉइंट आउट कराया था। क्वार्टाइल डेविएशन इज डेफिनेटली बेटर मेजर देन रेंज एज इट मेक्स यूज ऑफ 50% डेटा, बट बाकी में तो 50% डेटा इस्तेमाल हो, यस मैम। इन कंडीशन हो रहा है, तो इन दोनों में ये। यस मैम। और आप अगर देखें तो सीक्वेंशियली जैसे जैसे मूव करेंगे ना, दिस वन इज द नॉट गुड मेजर, दिस वन इज ऑल्सो, इससे बेटर है बट अच्छा फिर भी नहीं होगा, इससे बेटर ये होगा और इससे बेटर ये होगा, सबसे लास्ट जो है दैट इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सॉरी डिस्पर्शन बोल सकते हैं। और उसके बाद वेरिएंस बोलते हैं, तो दोनों सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस सेम ही चीज मेजर करता है बिकॉज इसी का स्क्वायर है, तो ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में ही है। जो भी होगा रेंज से बेटर क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन से बेटर मीन डेविएशन, एंड मीन डेविएशन से बेटर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया है, क्लास में भी बताया है। चलो मीन डेविएशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मीन डेविएशन अगर किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, XI/FI हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मीन डेविएशन जो होता है उसे डिफाइन किया जाता है 1/n समेशन मॉड ऑफ xi माइनस a। और xi जो a है, xi माइनस a में आप a की जगह कुछ भी ले सकते हैं, आइदर मीन, मीडियन, मोड, कुछ भी ले सकते हैं। ये कोई भी वैल्यू, आर्बिट्रेरी वैल्यू हो सकता है। जनरली हम लोग मीन, मीडियन, मोड लेते हैं, या फिर कुछ अपनी मर्जी से कुछ चाहो तो a का वैल्यू वो भी ले सकते हो, बट हम जो जनरल टेंडेंसी है अकॉर्डिंग टू दैट मीन, मीडियन या फिर मोड लिया जाता है। Yes, roll number 4. मैम xi माइनस x बार का स्क्वायर निकालते हैं ना मीन डिवीजन में? xi माइनस x बार स्क्वायर मीन डेविएशन में क्यों निकालेंगे? जब मैम पॉजिटिव ऐसे भी हो गया ना, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर निकालते हैं। यस मैम। जब मॉड ले लेंगे तो पॉजिटिव। और मैम मैं पूछ रहा था मीन डिवीजन बाय मीन और बाय मीडियन भी होता है ना? बाय मीन, बाय मीडियन, बाय मोड, कुछ भी हो सकता है। ए वर्ड लिखने का मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, आइदर मीन, मीडियन, मोड और समथिंग एल्स, कुछ भी ले सकते हैं। देखा है ना, यूजुअली हम लोग मीन लेते हैं, मीडियन लेते हैं, मोड लेते हैं, बट मोड, मीडियन, मीन के सिवा भी कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है हमेशा वो मीन, मीडियन, मोड ही रहे। अबाउट आर्बिट्रेरी पॉइंट बोल दोगे, दैट्स इट, बस मीन का मीडियन डेविएशन का फॉर्मूला यही है, 1/n समेशन। और स्क्वायर करने का यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम मॉड लेते हैं, जहाँ मॉड आ गया वहाँ स्क्वायर टर्म का जरूरत नहीं है। मॉड लेने का मतलब है नेगेटिव टर्म भी पॉजिटिव उसको बना दे रहे हैं। जब नेगेटिव टर्म को हम बना ही देंगे तो फिर हम स्क्वायर लेने की जरूरत क्या है? स्क्वायर हम उसी के लिए लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है, मीन डेविएशन का डिमेरिट क्या है ये समझिए। एक मिनट, देखो तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, कहाँ? मीन डेविएशन में मॉड टर्म ले लेते हैं। मॉड लेने से होता क्या है ना कि जो नेगेटिव टर्म है वो भी पॉजिटिव हो गया, और ये इसका कहीं ना कहीं काम आसान कर देता है, और साथ में कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्योंकि होता क्या है, जैसे देखो xi माइनस a कर दिए तुम और उसका पॉजिटिव साइन ले रहे हो। अब ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, अगर टर्म xi है, कुछ भी मान लो xi हम मीन ले लेते हैं, x बार है, सपोज a का वैल्यू x बार ले लिया, और फॉर्मूला जो भी है आपका 1/n समेशन fi, और यहाँ पे अगर हम टर्म लें xi
माइनस ए, या फिर ए की जगह हम एक्स बार तो लिख ही सकते हैं, लिख लेते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार। जब हम एक्स आई माइनस एक्स बार अगर हम इसमें करेंगे तो देखो मॉड ले लिया, मान लो कोई ऑब्जर्वेशन 3 है और मीन उसका 5 आया है, ठीक है। अगर 3 ऑब्जर्वेशन है उसका मीन 5 आया है तो घटाओगे तो आएगा क्या, दिस इज इक्वल टू 3 में से -5 घटाने हैं, बचा क्या -2। लेकिन आप मॉड ले रहे हैं इस टर्म का, मॉड ले रहे हो तो -2 जो है वो 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। मान लो ऑब्जर्वेशन है 6, तो 6 - 5 करोगे तो टर्म क्या आएगा, जो रिमेनिंग है वो 1 बच जाएगा। एक्स आई की जगह 6 ले रहे हैं हम और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम ही है। चलो ये टर्म आ रहा है, अब देखो -2 आया तब भी हम 2 बना दिए और 1 था तो 1 है मतलब ये कहीं इधर लाई कर रहा है, -2 है मतलब ये कहीं इधर लाई कर रहा है। लेकिन आप मॉड ले लिए तो इसको भी इधर ही शो कर रहा है। जब चूंकि इधर ही शो कर रहा है तो अब ये जो टर्म होता है क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन को ही पॉजिटिव डेविएशन की तरफ शो करता है। मतलब अगर किसी का नंबर कम भी आया है तो उसको पॉजिटिवली ही दिखा रहा है, इधर नेगेटिव एरिया में कोई एरिया ही दिखाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी नेगेटिव टर्म आ रहा है उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जो डेटा होगा, अगर हम डेटा का ग्राफ बनाएं तो सारा का सारा जो डेटा इधर होना चाहिए नेगेटिव टर्म वाला, वो भी पॉजिटिव पोर्शन में दिखने लगता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो ये जो है ये एक कहीं ना कहीं मैथमेटिकल लॉ का आप ये कर रहे हैं कि मॉड का यूज करके नेगेटिव डेविएशन को भी पॉजिटिव बता रहे हैं। मतलब वो पॉपुलेशन जो अच्छा नहीं कर रहा है, बेटर नहीं कर रहा है, मीन से कम वैल्यू शो कर रहा है, उसको भी आप मीन से ज़्यादा वाले वैल्यू में शो करा रहे हैं। तो ये चीज़ है जो इसका डिमेरिट है। मतलब इसके डेफिनेशन में ही अगर हम बात करें जो मॉड ले रहा है, इस वजह से नेगेटिव डेविएशन भी पॉजिटिव आ रहा है, आप नेगेटिव डेविएशन को इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से इसका ये जो है एक सबसे बड़ा डिमेरिट ये है मीन डेविएशन का। लेकिन बहुत सारे केसेस में जहाँ नेगेटिव डेविएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो या फिर कुछ ऐसे केसेस हो जहाँ हम लोग मीन डेविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं, और यही इसका रीज़न है नहीं यूज़ होने का बेसिकली ज़्यादा। और ये जो डिमेरिट है वो इसके डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व है, क्योंकि आप मॉड ले रहे हैं। अब चूंकि आप मॉड ले रहे हैं तो डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व वाला कंडीशन आ गया, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बट ये जो क्वार्टाइल डेविएशन है उससे ज़्यादा बेटर होता है, बिकॉज ये हर ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हम रेंज जब ले रहे थे तो सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था। क्वार्टाइल डेविएशन ले रहे थे तो 50% डेटा पे बेस्ड था। बट मीन डेविएशन में ये एक मेरिट इन्वॉल्व हो गया कि ये सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। एक्स आई है, एक्स आई सारा ऑब्जर्वेशन ही होगा, तो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, बट ये नेगेटिव डेविएशन को इग्नोर करता है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। लिखा भी है, सिंस मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन इट इज अ बेटर मेजर ऑफ डिस्पर्शन दैन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन, बट the step of ignoring the sign creates artificially in the and renders it useless for further mathematical treatment. So इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और ये जो भी प्रॉब्लम है उसके डेफिनेशन में ही इन्वॉल्व है। ठीक है, इसलिए हम लोग मीन डेविएशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते। बट हाँ, ये बोला जा सकता है एज ए कंपैरेटिव स्टडी इट इज़ बेटर दैन रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। अब इसी डिफिकल्टी को, चूंकि ये जो डिफिकल्टी है मॉड वाला, इसी को रिमूव करने के लिए जो नेक्स्ट टर्म डिफाइन किया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन, वो उसी लिए किया है। यहाँ पे हमने स्क्वायर कर दिया, देन स्क्वायर रूट ले लिया। विश्वजीत बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? Just raise hand and removed. What happened?
मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है ये बताओगे तब ना। कुछ भी वाला कंडीशन रेंज मैम ये वाला फिर से, मैम रेंज फिर से समझाइए। रेंज फिर से समझाएं। यस मैम। कौन सी सदी में जी रहे हैं आप? रेंज पिछले क्लास में ही पढ़े थे। और जब भी क्लास हो रहे होते हैं पहली बात तो आप वीडियो ऑन कर रहे होते हो तो आप कहीं घूम रहे होते हो। कॉपी पेन तो लेके बैठना नहीं है। मीन डेविएशन नहीं समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आता है। रेंज आज आपको पता चला नहीं समझ में आता है, जबकि रेंज हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही पढ़ा था, उसके पहले भी पढ़ा था। तो रेंज के लिए आज कैसे बोल रहे हो नहीं समझ में आ रहा है? बताओ, बोलो। क्या मैम? रेंज हम लोगों ने ना पिछले क्लास में पढ़ा था और उसके पहले पढ़ा था ऑफलाइन क्लासेस में। तो मुझे ये बताइए, रेंज समझ में नहीं आ रहा है वो आज कैसे पता चला आपको? अभी कहाँ घूम रहे हैं? वीडियो ऑन करिए तो। मैम घर पे हैं। अभी जस्ट तो आपका वीडियो ऑन हुआ था तो आप कहीं बाहर थे। मीन डेविएशन समझ में नहीं आया, समझ में आ सकता है, मान सकती हूँ, क्योंकि उसे अभी डिस्कस कर रहे थे। पहले वाला चीज समझ में नहीं आया, अब आपको अब पता भी चल रहा है तो आज पता चल रहा है। ऐसे कैसे होता है? मैम बता दीजिए फिर से। रेंज का डेफिनेशन क्या है ये बताओ तो तुम। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस। एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन किसे कहते हैं? जो मैक्सिमम वैल्यू हो पूरे डेटा में और जो मिनिमम वैल्यू हो, उन दोनों के डिफरेंस को रेंज बोलते हैं। बताओ इसमें क्या समझ में नहीं आया? मैम अब समझ में आ गया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। क्वार्टाइल डेविएशन समझ आ गया? क्वार्टाइल डेविएशन नो मैम वो समझ में नहीं आया। वो समझ में नहीं आया। नहीं। क्वार्टाइल किसको बोलते हैं ये पता है? अब ये भी याद नहीं है। क्वार्टाइल हम लोग किसको बोलते हैं? पार्टीशन वैल्यू में पढ़े थे। 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसको क्वार्टाइल बोलते हैं। फर्स्ट पार्ट को फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकेंड पार्ट को सेकेंड क्वार्टाइल। दो पार्ट आपका जो 50% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, 75% डेटा को रिप्रेजेंट करता है, उसको Q3 बोलते हैं। थर्ड क्वार्टाइल, और उसी में क्वार्टाइल के डिफरेंस को हम लोग बोल रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन। मीन डेविएशन बाकी लोगों को क्लियर है? ये बताओ। मीन डेविएशन ओके। देख इसमें हाँ एक बार और बता दे रहे हैं। ऑब्जर्वेशन हमारा xy हमेशा हमें पास डेटा में गिवन होगा, fi हमेशा गिवन होगा। सीक्वेंस आपका जो भी xi fi डेटा है, डेफिनेशन याद रखिए 1/n समेशन fi xy माइनस a कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, आइदर मीन, आइदर मीडियन, मोड, जो भी है। हम सब इसको बस डिफाइन कर रहे हैं, हम बस इस टर्म में डिफाइन कर रहे हैं। और ये डेफिनेशन है और ये डेटा से आप टेबुलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। मीनिंग समझने वाली बात है कि यहाँ पे हम मॉड ले रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इस इग्नोरेंस की वजह से, चूंकि आप पूरे डेटा की बात कर रहे हैं और इस नेगेटिव साइड को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पॉजिटिवली बायस्ड हो रहे हैं। और इस वजह से
पॉजिटिव एरिया पे बस ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सुटेबल मेजर ऑफ डेविएशन नहीं होता। ये समझना था जो आप थियोरेटिकल कंसिडरेशन में अगर जाते हैं तो। क्वेश्चन में हम लोगों ने 1/n समेशन fi xi माइनस xa जो भी है उसका पॉजिटिव टर्म करके डिराइव करके जो भी है सॉल्व करके निकाला हुआ है क्वेश्चन। बस इसका मतलब ये देखना है, यहाँ हम लोग जो कर रहे हैं एज ए समरी उसको देख रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं सर कि टर्म्स इसका मतलब मीनिंगफुल देखना है, मीनिंगफुल ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं हम लोग, कंपेरेटिव स्टडी कर रहे हैं कि कौन सा बेटर है, क्यों बेटर है, किसमें क्या डिमेरिट है, किसका क्या पॉजिटिव पार्ट है, बस ये देख रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज है। बाकी अभी तक जो दो हमने पढ़ा था उसमें किसी में भी हम लोगों ने रेंज में, ना ही रेंज में और ना ही क्वार्टाइल डेविएशन में सारा का सारा डेटा इस्तेमाल नहीं किया था, और यहाँ पे सारा का सारा डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, बट एक नेगेटिविटी इन्वॉल्व हो गई ड्यू टू मॉडुलस साइन। अब इस मॉडुलस साइन में चूंकि ये ज्यादा बेटर है, लिखा है ना, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज बेटर देन रेस्ट ऑफ टू, क्वार्टाइल डेविएशन और रेंज से बेटर है, बट ड्यू टू दिस साइन मॉड ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है या फिर बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं होता। इस चीज को रिमूव किया गया है स्टैंडर्ड डेविएशन वाले केस में। वहां क्या कर दिया गया है, इस मॉड को, मॉड में हम क्या किए, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिए, और उसी चीज को मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए क्या किया गया है, इस टर्म का स्क्वायर कर दिया गया। लेकिन मीन डेविएशन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, उस स्टैंडर्ड डेविएशन में इस टर्म में xi माइनस x बार टर्म ही हम इन्वॉल्व करते हैं। हम चाहे तो बाकी और टर्म भी ले सकते हैं a, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो ये बताता है कि 1/n जो टर्म यहाँ था, आप देखो इससे कंपेयर करो, सेम टर्म होगा 1/n समेशन fi xi माइनस a की जगह x बार, मतलब मीन मीडियन मोड में आप कुछ भी ले रहे थे, यहाँ मीन ही लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देने से जो मैथमेटिकल इग्नोरेंस की बात आ रही थी नेगेटिव साइन को, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा मैथमेटिकली अगर हम नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव साइन का भी स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड लेके हम नेगेटिविटी को इग्नोर कर रहे हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करने के बाद ओवरऑल का अंडर रूट ले लेते हैं। ऐसा कर देने का जो डेफिनेशन है उसी को हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। और ये बेसिकली क्यों किया गया है, इसके जो डिमेरिट्स थे उसको रिमूव करने के लिए ये बनाया गया है। हर स्टेज पे मैंने कहा ना एक इम्प्रूवमेंट है। फर्स्ट रेंज एक्सट्रीम वैल्यू पे बेस्ड है, सेकेंड क्वार्टाइल डेविएशन 50% डेटा पे बेस्ड है, नेक्स्ट 100% डेटा पे बेस्ड है, बट ड्यू टू मॉडुलस साइन वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये कॉम्प्लिकेशन नेक्स्ट स्टेज में रिमूव किया गया, जिसको स्क्वायर साइन से रिप्लेस कर दिया गया और फिर अंडर रूट ले लिया गया। सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और अब तक जो हम पढ़े हैं इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोलिए या रूट बोल, सिग्मा स्क्वायर बोलिए, मतलब वेरिएंस बोलिए, ये जो है दैट इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और इसका डेफिनेशन वर्ड्स में बोलो तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इसका नेगेटिव पॉजिटिव रूट में भी आपको पता है वैल्यू जो होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। इस टर्म को लिख रहा है 1/n करने का मतलब आपको पता है अर्थमेटिक मीन होता है, समेशन का मतलब आपको पता है सम ऑफ टर्म्स होता है, लेकिन हम अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं किसका, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का। इसी टर्म को बस वर्ड में लिखा गया है कि दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन given from their arithmetic mean. So this is the definition of standard deviation. और ये जो है सारे के सारे मेजर ऑफ डिस्पर्शन में the best, देखो लिखा भी है यहाँ, the step of squaring the observation xi minus x bar जो आप लिख रहे हैं, इस टर्म को हम स्क्वायर कर रहे हैं, ये ओवरकम करता है ड्रॉबैक ऑफ इग्नोरिंग द साइन इन मीन डेविएशन। मैंने पहले ही कहा ना
ये किया ही इसलिए गया है कि मॉडुलस वाले कॉम्प्लिकेशन को, प्रॉब्लम को रिमूव किया जाए, इसीलिए ये लीस्ट अफेक्टेड, और इसको बोला जाता है इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपल। यहाँ पे देखिए एक टर्म ये भी लिखा है, जो ये बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, आप एक बार जो कंडीशन है वो चेक कर लो। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड, कैलकुलेट एंड इजी टू अंडरस्टैंड, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, एंड लीस्ट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग से भी लीस्ट अफेक्टेड होता है। ये सारा कंडीशन जो है ये इसमें इन्वॉल्व है। The standard deviation satisfy almost all the properties led by ideal measure of dispersion, except for the general nature of extracting the square root. ये जो स्क्वायर रूट वाला कंडीशन है उसको छोड़कर बाकी सारा कंडीशन सेटिस्फाई करता है। सो दिस इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। और बाकी जितने भी डिस्पर्शन के मेजर्स हैं उसमें कोई ना कोई, सबका डिमेरिट मैंने बता दिया क्या है। इसी वजह से बाकी के सारे जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है एज कंपेयर्ड टू दिस। सो द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे ये बताओ, इन सब में कोई डाउट है? किसी को भी कुछ पूछना है बताइए। बोलिए। हाँ अंकित बोलिए। मैम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन तो बन जाता है, बस एक बार क्वार्टाइल डेविएशन का एक हिंट दे देती ना। क्वार्टाइल डेविएशन का, अच्छा ठीक है। यस मैम। और मैम वो क्वेश्चन का सेट भी भेज दीजिएगा। क्वेश्चन का, अच्छा ठीक है, मत डेटा भेजना। यस मैम, वो डेटा सिर्फ। ठीक। अब देखो, जब ये चीज हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसी के टर्म को, जो टर्म दिया है स्क्वायर रूट वाला, उसको स्क्वायर कर दिया है, देन दैट इज वेरिएंस। बस इतना डिफाइन कर रहे हैं। स्क्वायर अगर कर दिए तो हम उसको वेरिएंस बोल रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहे हैं। दोनों को डिफाइन ही ऐसा किया गया है, जहाँ स्क्वायर, देखो वेरिएंस को, द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज कॉल्ड वेरिएंस। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया उस टर्म का स्क्वायर कर दोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज द वेरिएंस। बस इतना है। इसके बाद यस मैम, तो देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं। रूट मीन स्क्वायर क्या है वो देखो। जो एस हम डिफाइन कर रहे थे, यहाँ देखिए, जब स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है तो बोल क्या रहा है, मीन घटा देना है, मतलब मीन घटाना है इसमें। अब और जो हमने इसमें पढ़ा था, चूंकि एक ये किसका था, एक्सटेंशन था ना मीन वाले का, तो अब चूंकि ये एक्सटेंशन है तो इसमें मान लो हम मोड, मीडियन जो टर्म है हम और कुछ भी रख सकते हैं, नॉट मोड मीडियन, कुछ भी आर्बिट्रेरी वैल्यू अगर रख दें तब भी ये एक्सटेंशन। इसका तो ड्रॉबैक था मॉड वाला टर्म, मॉड रिमूव करके हम ऐसा ले आए, एक्स बार लिख दिए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन अगर एक्स बार की जगह हम कुछ और लिखेंगे, कुछ भी और, कुछ भी, दैट मीन्स मीन, आइदर मीन, मोड, सॉरी मीडियन और मोड और समथिंग एल्स, कुछ भी रखेंगे, तब उसको जो डिफाइन कर रहे हैं वो हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसको मीन स्क्वायर डेविएशन बोल रहे हैं। एक एक्स्ट्रा टर्म है। स्टैंडर्ड डेविएशन में जब भी घटेगा तो मीन घटेगा, लेकिन अगर उसके सिवा कुछ और आप यूज कर रहे हैं देन उसको हम स्क्वायर, सॉरी मीन स्क्वायर डेविएशन बोल रहे हैं। एस स्क्वायर इज कॉल्ड मीन स्क्वायर डेविएशन, या फिर रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। एस बोलोगे तो रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, एस स्क्वायर कर दोगे तो मीन स्क्वायर डेविएशन। ये जो टर्म है वो समझ लो ना कि मीन डेविएशन दो पार्ट में डिवाइड हो गया। जब मीन ले लिए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन गया और वेरिएंस बन गया, और कुछ भी और ले लिया
तो वो मीन स्क्वायर डेविएशन बन गया। डिफरेंस है दोनों में। तो आप इस टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये यूजफुल बहुत ज्यादा हर केस में यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मीन वाला टर्म है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रिजल्ट देता है कंपेयर टू दिस। लेकिन नहीं है कि आप हमेशा इसको यूज नहीं करेंगे और आपके पास कोई चांसेस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसको यूज करने का, आप कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोगों को दोनों बीच के बीच एस और सिग्मा स्क्वायर या एस स्क्वायर के बीच रिलेशन पढ़ना था, जो हमने पढ़ा भी है शायद। मैम अटेंडेंस ले लीजिए एक बार। ले लिया है मैंने। मैम हम्म, मैम कोई भी हम आर्बिट्रेरी लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। कोई भी आर्बिट्रेरी लेंगे तो डिफरेंट आएगा ना, इसलिए वर्ड अलग ही इस्तेमाल कर रहा है ना। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन बोल रहा है, मीन स्क्वायर बोल रहा है। एस लोगे तब, ए लोगे, कुछ भी ए लोगे तो ये टर्म को हम ऐसे, लेकिन आपको मेंशन करना होगा वेयर ए इज दिस, वो मेंशन किया रहेगा ना। यस मैम। क्या ले रहे हैं, जैसे मीन में निकालते हैं ना, याद है चेंज ऑफ ऑरिजिन कर रहे थे तो रिजल्ट आ रहा था, कर रहे थे ना, ऐसा किया है ना हमने मीन में। तो हम कुछ भी ए ले सकते हैं। जैसे मान लो ना, कभी कभी होता है ना आइडियल साइज कुछ देना है, कुछ अपनी मर्जी से, मान लो कि सबका, किसी का प्लान हो कि जितने भी लोग हैं उनका एवरेज इनकम 50,000 हो, गवर्नमेंट का प्लान है या फिर कुछ भी ऐसा है, या फिर आपका सोच है, या फिर आप कुछ प्लान करके प्रपोज करके रखे हो कि ऐसा कुछ आना चाहिए, तो वो आप कुछ भी कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ करते क्या है, डेटा स्टडी कर रहे हैं ना, तो डेटा को अपने हिसाब से टर्मोइल करके यूज करना है, हमें उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। हाँ रजनीश बोलिए। इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे मान लो कोई कंपनी हेड सोचता है कि हमको कुछ भी हो 50,000 सेल करना है इन अ ईयर, तो वो सोच के चला है। अब उस 50,000 से कितना ज्यादा कितना कम हुआ है देख लो इससे। लेकिन वो हो सकता है डेटा में मीन कुछ और आया हो, 50,000 नहीं आया हो, लेकिन आप सोच रहे हैं कि 50,000 सेल हुआ मेरा या नहीं हुआ, कंपेयर करना चाहते हो, तो आप इससे देखिए कि कितना ज्यादा सेल हुआ, कितना कम सेल हुआ, या फिर आप 50,000 जो टारगेट लेके चले थे उसका कितना डिफरेंस आ रहा है, ये कर सकते हैं ना। तो ये जो है यस मैम। लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन के हिसाब से यूज कर रहे हैं, तो हम चाहे तो ये यूज कर सकते हैं। नहीं तो जो आइडियल तरीका है वो आप एवरेज लेते हैं तब ज्यादा बेटर है। लेकिन अब नेसेसिटी जो बिजनेस हेड और आप ये डेटा का जो इंफॉर्मेशन है, यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सब के बेसिस पे फ्लेक्सिबल होता है। जो भी डेटा स्ट्रक्चर का जो स्टडी है वो फ्लेक्सिबल होता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू नीड उसको स्विच किया जा सकता है। सो यही चीज वो बता रहा है। एवरेज सेल, मान लो एवरेज आपने सोचा कि हम हर दिन 24 घंटे में 10 घंटा पढ़ने वाले हैं सपोज, तो ये 10 घंटा आप लेके 10 घंटे में जितना पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, रोज रोज का डेटा रखो, डेविएट करके देखो, तो इससे आप कर सकते हैं। नहीं तो एवरेज जितना आप जितने दिन पढ़े हो उसका लिस्ट लेके एवरेज से कंपेयर करो, तो एवरेज से कंपेयर करोगे तो ज्यादा एक्यूरेट देगा एज